वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास सिविल और अस्करी क़यादत शरीक। हसास इदारों के सरबराहान इजलास को कौमी सलामती पर ब्रीफिंग देंगे। सलामती कमेटी के इजलास में सियासी सूरत हाल से मुताल्लिक़ अहम फैसले किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात। कौमी सलामती की मौजूदा सूरत हाल और पेशा वराना उमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ की मुलाकात कौमी सलामती कमेटी इजलास से पहले हुई। वज़ीर खजाना इसहाक डार और वज़ीर इक़्तिसादी उमूर अयाज सादिक ने दौरा वाशिंगटन मंसूख कर दिया। दोनों वज़रा ने दौरा वाशिंगटन में IMF और आलमी बैंक के इजलासों में शिरकत करना थी। दौरा मंसूख किए जाने की वजह मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तारीख साज फैसला दिया। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने फैसले में आइन की बालादस्ती को यकीनी बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने आइन के हक में, अवाम के हक में फैसला दिया है और पाकिस्तान के अवाम उस फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। हुकूमत बौखलाहट का शिकार, हर कदम तौहीन अदालत या आइन शिकन है। शहजाद वसीम की सेनेट में घन गरज। आज मुल्क में जबर का राज है। PTI कारकुनान को डराया नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने तारीख साज फैसला किया, आइन की बालादस्ती को यकीनी बनाया। हुकूमती हथकंडों के बावजूद सुप्रीम कोर्ट साबित कदम रही। सुप्रीम कोर्ट ने अवाम के हक में फैसला दिया। अवाम फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। 342 के हाउस के अंदर 42 लोग जो हैं उनके दस्तखत हैं। जिस वक्त तो पूरी बहस हो रही थी उस वक्त 100 बंदा उस हॉल के अंदर नहीं बैठा हुआ था। तो ये अकलियत ने जो एक गैर आईनी कल करारदाद पास की है। कल पार्लियामान में अकलियत ने फैसला किया। 342 के ऐवान में सिर्फ 42 अरकान के दस्तखत हैं। जो करारदाद पास हुई उसकी जगह रद्दी की टोकरी से ज्यादा नहीं। PTI रहनुमा असद उमर कहते हैं इनको पाकिस्तान के अवाम का सामना करना पड़ेगा। फैसले अवाम ने करने हैं और ये हक उनसे कोई नहीं छीन सकता। उम्मीद है तमाम इदारे सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल करेंगे। पंजाब असेंबली के कागजात नामजदगी वापस लेने की इतलात दुरुस्त नहीं। मरियम औरंगजेब कहती हैं ये इतलात मनगढ़ंत और महज कयास आराइयां हैं। हुकूमत में शामिल तमाम जमातें एक ही दिन मुल्क में इलेक्शन की हामी हैं। फॉरेन एजेंट, फितना, फसाद, आइन शिकन और घड़ी चोर का डट कर मुकाबला करेंगे। चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि पार्लियामेंट की गैर आईनी करारदादें सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद नहीं रोक सकती। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद शुरू करके अक्लमंदी का सबूत दिया है। हुकूमत की भलाई इसी में है कि हट धर्मी और गैर आईनी रविश तर्क कर दे। नवाज शरीफ लंदन में बैठ के अल्ताफ हुसैन के नक्श कदम पर चल पड़े हैं। पंजाब में PTI रहनुमाओं पर मुकदमात की तफ्तीश के मामले पर JIT ने चेयरमैन PTI इमरान खान और दीगर रहनुमाओं को तीसरी बार तलब कर लिया। इमरान खान और दीगर रहनुमाओं को आज 12 बजे ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के रूबरू पेश होने की हिदायत। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर में जलाओ, घेराव और पुलिस तशद्दुद का मुकदमा। असद उमर समेत 6 मुल्ज़िमान की अबूरी जमानत में 27 अप्रैल तक तौसी। GTI सरबराह इमरान किश्वर ने कहा तमाम मुल्ज़िमान ने बयान रिकॉर्ड करवा दिया है। मुल्ज़िमान से गवाहों की मौजूदगी में सवालात करने हैं। अदालत ने तमाम मुल्ज़िमान को GIT के रूबरू पेश होने का हुक्म दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने बगावत के कानून की दफा 124A कलअदम करार देने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा दफा 124A बुनियादी हुकूक से मुताबिकत नहीं रखती, इसलिए इसे मुकम्मल खत्म किया जाता है। अगर ये दफा बरकरार रही तो आज़ाद प्रेस के लिए मुस्तकिल खतरा बनी रहेगी। लाहौर हाई कोर्ट ने ईद तक मार्केटें और दुकानें रात 1 बजे तक खुली रखने की इजाजत दे दी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक तदारुक के केस की समाअत की। दरख्तों की कटाई के खिलाफ अदालत ने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए इजाजत देने वाले अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। लाहौर में शुगर माफिया सरगर्म। एक हफ्ते के दौरान चीनी की कीमत में तीसरी बार इजाफा। चीनी की फी किलो कीमत में 15 रुपए तक इजाफा हो गया।
मार्केट में चीनी मुख्तलिफ रेट्स में दस्तियाब, कहीं 125 रुपए फी किलो तो कहीं इससे भी ज्यादा कीमत पर आवाम खरीदने पर मजबूर। आईसीसी ने मार्च के दौरान शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले 3 खिलाड़ियों को प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए नामजद कर दिया। न्यूजीलैंड के केन विलियमसन, बांग्लादेश के शकीब उल हसन और यूएई के आसिफ खान शामिल। फीफा ने नई आलमी रैंकिंग जारी कर दी। आलमी चैंपियन अर्जेंटीना ने ब्राजील से पोजीशन छीन ली। 6 साल बाद पहली पोजीशन पर आ गया। फ्रांस दूसरे नंबर पर।